आज के समय में व्यक्ति का जीवन बेहद संघर्षमय हो चुका है और जीने के लिए अनेक तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें आसान जीवन और सुख सुविधाएं मिल पाती हैं। माता पिता पर जब तक आश्रित होते हैं तो माता पिता अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को सुखी रखें और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा और परिस्थिति अपने अनुसार उन्हें बच्चों को दे सके ताकि बच्चा योग्य बन सके, अधिक शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में उन्नति कर सके। जब व्यक्ति का खुद का जीवन संघर्ष शुरू होता है तब उसे वास्तविकता समझ में आती है। यहाँ जीवित रहना और एक स्तर बनाए रखना जब इतना मुश्किल है तो उन्नति कर पाना कितना कठिन होगा। कुछ लोग प्रबल भाग्य के सहारे उन्नति कर जाते हैं, पर अधिकतर बड़े बड़े सपने और कल्पनाएं पाले जब जीवन संघर्ष में उतरते हैं तो एक सामान्य जीवन जीते हुए सपने गंवा बैठते हैं। सारी कल्पनाएं यथार्थ के धरातल पर धरी रह जाती हैं। जब हम इनके कारणों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से बेहतर जीवन पा सकता था और जी सकता था और उन्नति कर सकता था, पर उसे कुछ पीछे खींचने वाले कारकों का पता नहीं था, या उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, या उसे इन सब कारकों पर विश्वास ही नहीं था। वह शरीर की ताकत, जवानी के उमंग और जोश में मस्त था। खुद की बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य सभी को झुठलाता रहा। कुछ कर्म को मुख्य मानते रहे और अन्य सभी को नहीं माना, तो कुछ अति भाग्यवादी बनकर कर्म को महत्व ही नहीं दिया। कुछ ने खुद पर भरोसा नहीं किया और दूसरे की सलाह से चलते रहे, तो कुछ किसी की बात ही नहीं माने। कुछ अति शिक्षित और आधुनिक वैज्ञानिक सोच वाले खुद को मानकर हर पीछे ले जाने वाले कारकों को अंधविश्वास और भ्रम मानकर चलते रहे, तो कुछ के पास इतनी समझ ही नहीं थी कि वह यह सब समझ पाते। यह सत्य है कि कर्म ही मुख्य है, पर भाग्य की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जीवन भर फावड़ा चलाकर 200 रुपए कमाता है, दिन भर पूरे फावड़ा चलाकर 200 रुपए कमाता है, जबकि एक फेरी लगाकर 1000 कमाता है। मेहनत दोनों की समान है पर लाभ अलग है। भाग्य और कर्म दोनों में उचित संतुलन आवश्यक होता है। इसके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो सभी की सफलता और असफलता के कारण बनते हैं। इनके कारण ही व्यक्ति असफल अथवा सफल होता है। हर व्यक्ति में एक अलग विशेष गुण होता है और हर व्यक्ति को दूसरे गुण के व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अपने विशेष गुण को विकसित कर ले तो दूसरा उसके गुण से लाभान्वित होगा और पहला दूसरे के गुण से। इस तरह दोनों उन्नति कर पाएंगे। पर होता यह है कि भेड़ों की झुंड की तरह जिधर एक चला दूसरे भी चल दिए, अपनी क्षमता योग्यता नहीं देखी और वहां चल दिए जो उनके लिए था ही नहीं, असफल तो होना ही था। व्यक्ति के उन्नति न कार्य कर पाने के पीछे, असफल होने के पीछे एक सामान्य जीते रह जाने के कारण कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इनमें उनका पहला पारिवारिक परिवेश, स्थिति और आसपास का माहौल होती है जो उनकी मानसिकता बनाती है। इनसे व्यक्ति की सोच निर्धारित होती है, उनके सोचने और समझने का ढंग प्रभावित होता है, उसके अवचेतन और मन स्थिति की स्थिति बनती है। यहाँ का माहौल व्यक्ति को कुंठित अथवा हीन भावना ग्रस्त बना अथवा भयालु बना सकता है, या साहसी, बोल्ड और रिस्क लेने वाला बना सकता है। यहाँ के सुझाव और जीवन भर के सलाह, डांट फटकार आदि व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं। इस स्थिति को विश्लेषित करके व्यक्ति को अगर यहाँ के दुष्प्रभावों से मुक्त कर दिया जाए तो वह अधिक सफल हो सकता है, वह सामान्य की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं, कैसी भी शिक्षा हो अथवा न हो, व्यक्ति के अंतर मन और अवचेतन को सुधरते ही वह उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। उन्नति रोकने और सामान्य जीवन जीने को मजबूर रखने अथवा असफल करने के दूसरे कारण होते हैं पितृदोष, कुल देवता देवी के दोष, ग्रह स्थितियां, सम्मिलित परिवार का भाग्य, वास्तु दोष, स्थान दोष, बाहर से आई कोई बाधा, किसी के द्वारा भेजी गई कोई बाधा,
किसी अन्य द्वारा किया गया कोई अविचार या तंत्र कर्म या बंधन आदि, किसी वायवीय प्रभाव का बदला लेने का प्रयास आदि हो सकते हैं। यद्यपि खुद को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का मानने वाले तथाकथित शिक्षित लोग इन तथ्यों को नहीं मानेंगे। भले पाश्चात्य देशों के लोग इन्हें माने जिनका यह अनुकरण करते हैं, पर यह सब होता है। इनके प्रभाव से व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उन्नति नहीं कर पाता। पितृदोष होने का मतलब कितना भी कमाइए पूरा नहीं पड़ेगा। देखने में सामने 4 खाने वाले होंगे, पर खर्च 6 से 8 व्यक्तियों का होगा। घर में बचत नहीं हो पाएगी और अनावश्यक खर्च होंगे। कुल देवता देवी का दोष होने पर घर परिवार किसी भी बाधा से असुरक्षित रहेगा। कोई भी बाधा आएगी और हानि पहुंचा चली जाएगी या टिक जाएगी। वास्तु दोष, स्थान दोष से निर्णय प्रभावित होंगे, शारीरिक मानसिक कष्ट होंगे। लगातार किसी भी प्रयास में बाधा आएगी, अस्त व्यस्तता रहेगी। कोई बाहर से आई बाधा होगी तो हर तरह से परेशान करेगी। दिखेगा कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं आएगा, पर काम सब बिगड़ते चले जाएंगे। दिक्कत अधिक तब होती है जब कोई किसी समस्या को आपको दे देता है या भेज देता है। यह एक आम समस्या है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते और नहीं मानते। इसे उतारा कहते हैं। अक्सर अपना दुर्भाग्य, अपना कष्ट, अपनी समस्या लोग उतार कर किसी दूसरे को दे देते हैं, या कभी कभी आते जाते असावधानीवश उनका लंघन हो जाने पर यह लग जाते हैं। इसमें गंभीर बीमारी, रोग, वायवीय बाधा, संतान बंधन, कोख बंधन जिससे बच्चा न हो, कोई लगी हुई बाधा आदि भी हो सकता है। इनका प्रभाव होने पर विज्ञान फेल हो जाता है। डॉक्टर का इलाज कुछ दिन काम करता है, फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सब कुछ सामान्य होने पर भी समस्या बनी ही रहती है। इसी तरह की एक और समस्या होती है किसी विरोधी अथवा किसी अपने द्वारा ही ईर्ष्या में किया गया अविचार या तंत्र कर्म सामने आकर नुकसान करने की, जिसकी क्षमता नहीं होती, या जो डरता है पर नुकसान चाहता है, उन्नति रोकना चाहता है, वह इस तरह की क्रियाओं का सहारा लेता है। अक्सर इस तरह का प्रयास करता है। यह देखने की बात है, या तांत्रिक की मदद ले लेता है। जरूरी नहीं कि तांत्रिक को सब कुछ सही ही बताए, गलत बताकर भी उससे क्रिया करवा लेता है, या उससे पूछकर खुद कर सकता है। आजकल इंटरनेट पर खुलेआम टोटके दिए जा रहे हैं। ये फायदा भले कम करें पर नुकसान पूरा करते हैं। इनका अपना विज्ञान होता है। आजकल लोग इसे पढ़कर चुपचाप करने लगे हैं। अक्सर इस तरह के केस हमारे सामने आते रहते हैं जिनमें व्यक्ति पर अविचार हुआ होता है और करने वाले अधिकतर परिचित ही होते हैं। इसी समस्या में एक वायव्य आत्मा की बदला की कोशिश भी होती है। कोई आत्मा रुष्ट हो गई किसी कारण, अथवा आपको पता ही नहीं, कोई किसी कारण मर गया और प्रेत हो गया, तो वह बदला का भी प्रयास करता है। कुल देवता रुष्ट हुए अथवा कमजोर हुए तो यह पूरा नुकसान करता है। कभी कभी कोई इस तरह की आत्मा भेजकर भी नुकसान करवाता है। आप मानो या न मानो, पर यह कुछ कारण हर व्यक्ति को कमोवेश प्रभावित करते हैं। भाग्य बहुत प्रबल है, पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं, कुल देवता अथवा इष्ट मजबूत हैं तो उन्नति हो जाती है। अन्यथा एक सामान्य जीवन की मजबूरी होती है। योग्यता और क्षमता कुछ भी हो, कम योग्यता और क्षमता वाला ऊपर चला जाता है, अधिक वाला नीचे रह जाता है। जवानी में समझ में नहीं आता, समय निकलने पर केवल पछताना और कारण खोजना रह जाता है। अधिकतर बाद में कोई भी प्रयास नहीं काम करते। इस तरह से हम यह सोचते हैं कि हमारा समय तो खत्म हो गया, जो करना था कर लिया, अब बच्चे अपना देखेंगे। इस तरह वे बच्चों की भी उन्नति रोकने की पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। जब समस्या रहेगी तो बच्चे भी कहाँ से उन्नति कर पाएंगे। जिसका बहुत तेज भाग्य होगा वह बढ़ जाएगा, बाकी लटकते रह जाएंगे। उपरोक्त कारक समस्याएं होने पर उन्नति तो रुकती ही है, असफलता तो आती ही है, और भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे किसी का हमेशा रोग ग्रस्त रहना, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न रहना, बच्चों का स्वभाव और व्यवहार बिगड़ना, बच्चों में दुर्व्यसन, संस्कारहीनता, बुरी संगत, पारिवारिक मर्यादा के खिलाफ विवाह आदि, पिता पुत्र में अनबन, घर में कलह, तनाव, विवाद, मनमुटाव,
मांगलिक कार्यों यथा विवाह आदि में बाधा, संतान न होना अथवा कन्या संतति की अधिकता या वंश हेतु पुत्र न होना, घर में अथवा कार्यस्थल पर जाते ही सर भारी हो जाना, कहीं भी मन न लगना, बेचैनी, घबराहट, हमेशा बुरा होने का अंदेशा, अचानक हानि होना, आग लग जाना, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर के प्रति अश्रद्धा, भाग्य में लिखा होने पर भी न मिलना या कम मिलना जबकि कष्ट अधिक मिलना, कितने भी प्रयासों पर उन्नति न होना, नौकरी में अस्थिरता या बार बार छूटना, अपयश, असम्मान, दोषारोपण मिलना, दिए हुए पैसे वापस न मिलना, लोगों द्वारा पैसे दबा लेना, व्यावसायिक उतार चढ़ाव अथवा लगातार हानि, कर्ज की स्थिति, लोगों द्वारा वापस न करना पैसा आदि बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए इन पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। आज अगर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो कल उत्पन्न होने वाली अनेक भारी समस्याओं से राहत रहेगी। अगर ऐसा कुछ आज है तो उन्हें हटाकर या रोककर भाग्यानुसार पूरी उन्नति किया जा सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर अंत में कि आपने उपाय तो कुछ बताया नहीं। जब तक यह न जाना जाए कि समस्या थी क्या, समस्या है कहाँ, किस चीज का उपाय बताया जाए, तब तक उपाय आपका काम नहीं करेगा। कोई ऐसा उपाय नहीं होता है जो सभी समस्याओं पर समान रूप से काम कर जाए या सभी के लिए उपयुक्त हो। सबसे पहले कारण देखना होता है, कारण क्या है उसके अनुसार फिर उपाय किया जा सकता है। अब समस्या आपकी कुल देवता की है, आप उपाय ग्रह का करेंगे, काम नहीं करेगा। समस्या आपकी ग्रह की है, आप उपाय वास्तु दोष का करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसीलिए जैसी समस्या हो उसके अनुसार उपाय किए जाते हैं। इसके लिए आपको जानकार से परामर्श करना होगा। वह देखेंगे कि कहाँ समस्या है, क्या कारक है, कहाँ से हानि हो रही है, क्यों उन्नति नहीं हो रही है, आर्थिक असफलता क्यों आ रही है, बाधा किस जगह पर है, उसके अनुसार वह उपाय फिर बताएंगे आपको और उस उपाय को फिर आपको लगकर करना होगा। इस वीडियो में इस विषय में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे। हम व्यापार व्यवसाय पर लगातार दर्जन भर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पहले भी हमने प्रकाशित किया है, आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। इनको लिखित रूप से आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com पर पढ़ सकते हैं, पूर्ण विवरण और उपायों सहित, या आप हमारे वेबसाइट को देख सकते हैं www.alokik-shaktiyan.xyz पर। यहाँ हम क्रमशः दे रहे हैं, यहाँ भी आपको मिलेंगे धीरे धीरे क्रमशः। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।